अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुरान में बार बार जिक्र होने वाला लफ्ज बनी इसराइल और यहूदी में असली अंतर क्या है? क्या फर्क है इन दोनों में गाइस? क्या दोनों एक ही कौम है या फिर एक ऐसी कहानी है जिसमें वक्त के साथ सच को दबाया गया है या फिर सच को बदल दिया गया है गाइस? आज हम खोलने वाले हैं वो पन्नों का राज जहाँ से शुरू होती है दुनिया की सबसे पुरानी कौम की कहानी बनी इसराइल। सब कुछ शुरू होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वो नबी जिनके जरिए दुनिया को तौहीद का पैगाम मिला, एक खुदा पर ईमान लाने का संदेश गाइस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इशाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनी एक अरब कौम जिससे आगे चलकर पैदा हुए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसाक अलैहिस्सलाम से बनी एक और नस्ल बनी इसराइल। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसने अल्लाह ने इजराइल का लकब दिया गाइस। उनके 12 बेटे हुए थे, उन्हीं 12 बेटों में से बनी 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, यही थे बनी इसराइल, या फिर यूं कहें कि बनी इसराइल के बच्चे, या फिर यूं कहें याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। बनी इसराइल के एक बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के एक पैगंबर थे गाइस। उन्हें उनके भाइयों ने जलन के चलते एक कुएं में फेंक दिया था गाइस, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और मिस्र के सुल्तान के दरबार में उन्हें पहुंचा दिया था गाइस। फिर जब भूखमरी ज्यादा हो गई तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी फैमिली यानी बनी इसराइल को मिस्र बुला लिया था, और यहाँ से शुरू हुआ मिस्र में उनका एक नया दौर गाइस। लेकिन कुछ सदियों के बाद बनी इसराइल की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई थी गाइस। वहाँ फिरौन मिस्र के जालिम बादशाह बनी इसराइल को डराने लगा था गाइस। फिरौन ने बनी इसराइल को वहाँ पर गुलाम बना लिया था, उनके बच्चों को कत्ल करते था, मतलब बेटों को कत्ल करता था, बेटियों को जिंदा छोड़ देता था गाइस फिरौन। फिर इस दौर में पैदा हुए थे एक और पैगंबर मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम। उन्हें अल्लाह ने भेजा था अपनी कौम को फिरौन से बचाने के लिए गाइस। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को समुद्र से पार करा दिया था, और फिरौन अपनी सल्तनत के साथ विश्व समुद्र में ही डूब गया गाइस। ये वो दिन था जो बनी इसराइल ने पहली बार इतनी आजादी देखी थी गाइस। क्या सोचोगे आप? आजादी के बाद बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने शहनाई के पहाड़ पर ले गए थे गाइस, जहाँ अल्लाह ने बनी इसराइल के साथ एक अहद किया था कि वो ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह उन्हें इज्जत देगा, शोहरत देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने नबी का हुक्म तोड़ दिया गाइस। उनके बछड़े गोल्डन कैफ की वो पूजा करने लगे थे गाइस। अल्लाह ने उन्हें सजा दी और 40 साल तक शहनाई के जंगल में वीरान छोड़ दिया था गाइस, और वो इधर उधर भटकते रहे थे गाइस। ये 40 साल का सफर उन्हें जंगल का सफर कहा जाता है गाइस। उनके ईमान की एक सबसे बड़ी आजमाइश कहा जाता है गाइस इसको। जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी कौम वादा की जमीन पर फिलिस्तीन पर पहुंची तो उन्होंने एक राज्य बनाया था गाइस। उस राज्य का नाम है किंगडम ऑफ इजराइल। बाद में ये राज्य 2 टुकड़ों में बढ़ गया था गाइस। एक था किंगडम ऑफ इजराइल और दूसरा था किंगडम ऑफ यहूदा। यहूदा एक फिलिस्तीन का इलाका था गाइस। इसी से निकल के आता है यहूदा के लोग यहूदी कहलाएंगे गाइस। यानी यहूदी लफ्ज पहली बार उस दौर में पैदा हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुई थी यहूदियों की गाइस। देखने वाली बात यह थी कि बनी इसराइल एक खानदानी पहचान थी गाइस, जबकि यहूदी एक महजबी इलाकाई पहचान बन गई। फिर आया वो दौर जब बाबिल के बादशाह ने उन पर हमला कर दिया गाइस, यरूशलेम का मंदिर तबाह कर दिया और यहूदियों को उनको गुलामी में ले जाया गया गाइस। इसी को कहा जाता है बेबीलियन एक्साइल्स। उसके बाद उनकी कौम कोने कोनों में फैल गई थी गाइस, जैसे मिस्र, ईरान, यूरोप जैसी कंट्री में दूर दूर तक चल गए थे गाइस यहूदी। ये उनकी निष्प्योरा गाइस। जहाँ बनी इसराइल अब यहूदी के रूप में अलग अलग जगहों पर बरसने लगे थे गाइस। बेबीलोन से वापस आने के बाद अपने धर्म और रिवाज और मजबूत कर लिया था गाइस। यही यहूदी मजहब का रूप उभर कर सामने आया था गाइस। उन्होंने अपने नबी के पैगामात लिखे, तौरात लिखी और अपनी इबादत का नया तरीका बनाया गाइस। लेकिन वक्त के साथ उनके अंदर गुरूर, ताकत और अपनी शरीयत का भी असर दिखाया गाइस। कुछ ने अपने नबी के पैगामात को अपनी मर्जी से ही बदल दिए थे गाइस। कुछ लोगों ने तो अपना हक को भी छुपाया गाइस।
और कुछ लोगों ने सच भी नहीं बताया था गाइस। आज के दौर में यहूदी हर कोनों में मौजूद है गाइस। एक वक्त था जब यूरोप में उनको जुल्म का सामना करना पड़ा था गाइस, लेकिन उन्होंने अपने इल्म और अपनी मेहनत और अपनी यूनिटी से दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी गाइस। 1948 में एक नया मुल्क का जन्म हुआ था गाइस, इजराइल। और इस तरह बने इसराइल की पुरखों की जमीन पर एक दौर शुरू हुआ गाइस। तो गाइस अब समझिए इस वीडियो का सारा सारांश और सारी जिम्मेदारी इसी टॉपिक पे है। अब ध्यान से सुनना गाइस। बनी इसराइल और यहूदी ये दोनों एक ही जड़ से निकले हैं, मतलब एक ही उनका धर्म है गाइस, लेकिन उनका मतलब अलग अलग है गाइस। बनी इसराइल एक नस्ली, एक खानदानी, या फिर यूं कहें कि बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और यहूदी एक मजहबी और सांप्रदायिक बच्चे पे बनाई हुई है गाइस, जो उनको कुछ लोगों ने ही अपनाया था गाइस, जिसको यहूदी कहते हैं। इस्लाम के तौर पर भी कुरान में बनी इसराइल का जिक्र उनके अमाल और इम्तिहानों के तौर पर होता है गाइस। एक मिसाल, एक सबक के रूप में है गाइस। बनी इसराइल की कहानी एक कौम के रूप में है गाइस। ये कहानी है ईमान और गुमराह के बीच की गाइस। जब तक इंसान अपने वादे पर कायम रहता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, लेकिन जब वो हक से मुंह मोड़ लेता है तो अल्लाह उसे गिरा देता है। यही सबक उनकी कहानी से हमें मिलता है गाइस। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब ऐसी वीडियो आने वाली है गाइस।